Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हम मैथ के टॉप 100 जो फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो हर कंपटीशन में हमारे काम आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन फॉर्मूलों के ऊपर ही आता है और ये हमें टिप्स पे होने चाहिए और एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, इसको मैं साथ में इंग्लिश में बता दूंगा क्या चीज़ होती है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। सेकंड है हमारा वृत्त का परिमाप या परिधि बोल दो, सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। थर्ड इज वृत्त का व्यास, डायमीटर। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू में रेडियस। फोर्थ है आयत का क्षेत्रफल। आयत होता है रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एल इंटू बी से हम इसको डिनोट करते हैं। फिफ्थ हमारा है आयत का परिमाप, पैरामीटर। 2 इंटू में एल प्लस बी। सिक्स है आयत का विकर्ण, डायगोनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर क्या होता है? रूट होता है। सेवंथ है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए होता है उसकी साइड एक, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एट्थ है वर्ग का परिमाप, 4 इंटू साइड। साइड को हमने ए यहाँ पे लिखा है तो 4 इंटू ए आ जाएगा। नाइन्थ है वर्ग का विकर्ण। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। 10th हमारा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया है उसको निकालने के हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो हीरोज फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के ऊपर रूट। वेयर s इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए बी सी है क्या? ट्राइंगल की साइड से, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, अगर हमें बेस और हाइट पता है ट्राइंगल की तो फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें 2 साइड दे रखी हैं और दोनों के बीच का एंगल पता है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू में ए बी साइन थीटा। 11th फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु होता है इक्विलेटरल। यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आता है हमारे बहुत, √3a² बाई 4। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखो समबाहु है मतलब सारी भुजाएं सेम हैं, तो साइडें तीनों जो हैं सेम हैं, तो पैरामीटर कितना आएगा? 3 इंटू ए आ जाएगा। 13 है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समद्विबाहु क्या होता है? आइसोस्केल, ठीक है। आइसोस्केल जो ट्राइंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? b/4 इंटू में 4a² माइनस b² का रूट। अब यहाँ पे देखो जो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल है उसमें देखो 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट है उसको हम b मान के चलते हैं, तो b कौन सी है? जो अलग वाली है साइड, ठीक है। नेक्स्ट है घन का क्षेत्रफल। घन क्या होता है? क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्यूब का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। 15 है घन का आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। घन का विकर्ण √3 इंटू ए। घन का पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या है? ऊपर वाली साइड, ऊपर वाले फेज को छोड़ दें और लास्ट वाला जो, जैसे हमारी जो फ्लोर होता है, फर्श होती है, उसको अगर हम छोड़ दें
तो यहाँ पे कितना बनेगा 4a² बन जाएगा। नेक्स्ट है घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन, मतलब वॉल्यूम, दोबारा L इंटू B इंटू H होता है। 20 है घनाभ का विकर्ण। इसका फॉर्मूला है L² प्लस B² प्लस H² का रूट। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल 2 इंटू में L प्लस B इंटू H। नेक्स्ट है शंकु। शंकु होता है कोण, तो कोण का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² H। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका है पाई RL होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो नीचे वाला बेस है ना उसको भी ऐड करना है हमने, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पाई R इंटू R प्लस L। नेक्स्ट है बेलन। बेलन होता है सिलेंडर, तो जो बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला होता है पाई r² H। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R प्लस H। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गोला। अब गोला क्या होता है? स्फीयर होता है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। गोले का क्षेत्रफल अगर देखें 4 पाई r²। नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन, तो अर्ध हो चुका है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई r³ आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। अब अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ लिया अर्धगोले का तो यहाँ पे 3 पाई r² आएगा। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 2 पाई r² करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें याद करनी होती हैं, जो हमारे काम आती हैं। तो जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर है a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। थर्ड है a² माइनस b² क्या बनेगा? a प्लस b a माइनस b। a प्लस b का होल क्यूब आ गया अगर, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a² b। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब देखो अगर माइनस के ऊपर अगर आप क्यूब अगर आप खोलते हैं तो माइनस आता ही है ना साथ में, तो a³ माइनस b³ इसलिए आया है, प्लस 3ab² माइनस का 3a² b। ठीक है, क्योंकि b माइनस का था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट है a³ प्लस b³ को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस b इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। और a³ माइनस b³ है तो बस साइन चेंज करना है हमने, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। नेक्स्ट है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसका है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी हमारे काम आती हैं और ये इनको हम जितना प्रैक्टिस में लेते हैं ना फिर हमें ये ऑटोमेटिकली सारी याद हो जाती हैं। एक बार तो आपको लगेगा कि इतना सारा चीज़ थोड़ी याद होती है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हो जाएगा ये। और ये इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 41 वाली। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दो और हैं बस। अब यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और लास्ट है 43 a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब वहाँ पे हम यहाँ पे ये चीज़ पुट कर सकते हैं हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। मतलब जो 41 है ना उसमें हमने ये 42 वाली पुट कर दी, ये देखो
यहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की जो वैल्यू है ना, हमने हाफ ये वाली वैल्यू पुट कर दी और 43 बन गई हमारी नई इक्वेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। 44 हमारा है पूरक कोण। ठीक है, अब जो पूरक कोण है उसमें क्या होता है, टोटल जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर उनका सम 90 डिग्री है तो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। समपूरक कोण क्या होती हैं, अगर उनका जो टोटल बन रहा है दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बन रहा है तो आपस में क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। नेक्स्ट है 46 हमारा, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास बहुभुज है जिसकी कोई n भुजाएं दे रखी हैं और आपको पूछा है कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। n आपको साइड तो पता होगी ना बहुभुज की, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितने विकर्ण बनेंगे। 47 है, n भुजाओं वाले बहुभुज में अंत्य कोणों का योग। अंदर वाले जो उसके कोण होंगे उनका अगर टोटल देखना है कितने का होगा, उसका फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री। n भुजाओं वाले बहुभुज में बाह्य कोणों का योग अगर देखें तो ये तो पता ही है सभी को, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ, अगर n भुजाओं वाले सम बहुभुज में प्रत्येक अंत्य कोण निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखो टोटल आपको पता है अंत्य कोणों का योग, अगर उसमें हम किसका डिवाइड कर दें, n का डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला है, देखो n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, जो ऊपर था हमारा योग वाला, और उसमें डिवाइड किसका कर दिया हमने, n का डिवाइड कर दिया। 50 हमारा है, n भुजाओं वाले सम बहुभुज में बाह्य कोण अगर निकालना है तो टोटल कितना था, 360 डिग्री। अब इसमें n का डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है, असंरेखीय बिंदुओं को लेकर कुल सरल रेखाएं कितनी बन सकती हैं। मतलब आपको जो बिंदु दे रखी हैं 3 असंरेखीय हैं, एक रेखा में नहीं है, और पूछा है कि इससे आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकती हैं। तो उसका फॉर्मूला है सिंपल हमारे पास, n इंटू में n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे क्या होगा, असंरेखीय बिंदु होंगे। एक और फॉर्मूला है, अगर आपको क्या दे दे, वो संरेखीय बिंदु दे दे और टोटल बिंदु दे दे, तो आपके पास n तो होगा टोटल, दूसरा फॉर्मूला, और संरेखीय क्या होगा, m उसकी वैल्यू होगी। तो n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 माइनस m इंटू एम माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा जब आपको क्या दिया हो, टोटल बिंदु दे दिए हों और संरेखीय बिंदु दिए हों। तो टोटल बिंदु तो n की वैल्यू होगी और संरेखीय m की वैल्यू, और सीधा असंरेखीय दे दिया तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 52 हमारा है आयलर सूत्र। आयलर सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ प्लस बी माइनस 2। E होता है एज, F होता है फेस, V होता है वर्टेक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी अपने जो पॉलीहेड्रन है, कुछ भी है, बहुभुज है, उसकी हम एज निकाल सकते हैं। अगर एज दिया हो तो फेस निकाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब दो चीज़ें दी होंगी आपको और एक निकालना होगा। नेक्स्ट है 53 हमारा परास या रेंज बोलते हैं इसको। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान कर देंगे, आपको पास रेंज आ जाएगी। 54 है परिसर गुणांक। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान डिवाइड बाई अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान। नेक्स्ट है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन होता है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बाई 2। लेकिन अगर आपके पास तीन चीज़ें दी हों तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा फॉर्मूला। गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, फॉर्मूला क्या है, ए बी का रूट। लेकिन अगर तीन दिए हों तो ए बी सी का क्यूब रूट आ जाएगा। तीसरा है हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। फॉर्मूला क्या है, 2ab बाई ए प्लस बी। इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी तो इतना नहीं पूछता वो। अब अगर इसमें देखें हम तीनों में कंपैरिजन करें तो जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बड़ा आएगा हमेशा हार्मोनिक मीन से। और यदि a इक्वल टू बी हो जाए देन तीनों जो हैं तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। और तीनों में रिलेशन क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्केयर है वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन की।
नेक्स्ट है माध्य, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बार तो इसमें हमारा टाइप होता नहीं, तो एक्स लिख दिया मैंने इसको। फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की संख्या डिवाइड में। ठीक है। 62 हमारा है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। 3m क्या होता है, m मतलब मीडियन, माध्यिका, माइनस 2 इंटू में x बार मतलब माध्य या मीन हो गया। ठीक है जी। 63 हमारा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। यह आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा होगा, उसका है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और हैं। अगर हम एक सिक्के को उछाल लेंगे तो आपको पता है कितने वहाँ पे परिणाम क्या आएंगे, 2 परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर हम 2 सिक्कों को उछाल दें तो एक सिक्का उछालने पे जितने परिणाम आते हैं ना, उसकी पावर में हमने जितने सिक्के उछालने हैं उसको लिखना होता है। तो 2 सिक्के उछाल दिए तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 3 सिक्के उछाले तो 2 के ऊपर क्यूब लगा दिए, 4 सिक्के उछालेंगे तो 2 के ऊपर 4 लगा देंगे। इतने परिणाम आपके बनते जाएंगे। 67 है हमारा चतुर्थानुपाती। कई बार ये पूछा जाता है चतुर्थानुपाती निकाल लो, तो आपको 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, तो आप क्या करोगे, लास्ट में उसका x लिख दो बस। तृतीय अनुपात तो पूछ लिया, तो आपने क्या करना है, x तो लास्ट में ही लिखना है, जो बीच वाली चीज़ है ना उसको रिपीट कर देना है खुद से। तो 266x कर दिया। मध्य अनुपाती करना है तो बीच में 2 बार x लिख देना है आपने। ठीक है। और ये चीज़ होती क्या है, देखो a समानुपाती b समानुपाती c समानुपाती d। इसमें क्या होता है, लास्ट वालों जो हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होता है बीच वालों के मल्टीप्लाई की, अगर आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। 71 है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसका चेक कर लें आप कि जो इकाई अंक होगा वो कभी भी उसका 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। 72 है बीजांक। अगर आपको बीजांक पता है क्या होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। अगर उसका बीजांक 1 है, 4 है, 7 है या 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद 1 + 2 + 3 + n सो n तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, n × n + 1 इंटू में 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अगर क्यूब आ जाए, a³ + 2³ + 3³ + n का क्यूब, इसका फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p × r × t डिवाइड बाई 100, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इसका फॉर्मूला p × में 1 + r/100 की -1। यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं जो हमारे ब्याज वाले जो क्वेश्चन उनमें यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। तो t = n-1 इंटू में 100 डिवाइड बाई r, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको वहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये यूज़ हुआ है। और कई बार क्या दे देता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे देते हैं और p या r की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है 79 वाला। डिफरेंस जितना दे रखा है इज इक्वल टू p × में r/100 की पावर 2 का मतलब क्या है, टाइम हमेशा 2 वर्ष का ही होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्ट, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट, ये भी 2 वर्ष के लिए है, इज इक्वल टू 200 + r/200। डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 81 क्या है, 1 से लेकर 100 तक टोटल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं, 25 होती हैं। कई बार ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है।
1 से 100 तक अगर टोटल जुड़वा अभाज्य संख्याएं पूछ लें तो टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी चीज़ में 20% की कमी कर दी जाए तो 20% बढ़ोतरी हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता है p² अपॉन में 100 कमी। p² मतलब p की वैल्यू क्या पुट करनी होती है? 20 पुट कर दो आप, और ये आंसर में हमेशा कमी आएगा। 84 है x प्लस माइनस वाई का रूट अगर आपने सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला होगा √x प्लस माइनस वाई अपॉन में 2√x। मतलब कई बार क्या होता है, अपने को रूट सॉल्व करना होता है, जैसे कि अपने मान लो 149 का रूट सॉल्व करना है। अब आपको डायरेक्ट तो पता नहीं उसका क्या है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 49 का रूट लिख सकते हैं ना। तो 100 तो x की वैल्यू हो चुकी है और 49 y की वैल्यू हो चुकी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सिंपल ही आ जाएगा। 85 है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन आपको पता होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब शून्यक होते क्या हैं? अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हो गया, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a। ये रहा, थोड़ा सा छोटा यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमारे काम आता है जब भी आप, क्योंकि आप ये वीडियो कब देखेंगे? जब आपके सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली तभी देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। 86 है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, और आगे 2 फॉर्मूले और यहाँ पे काम आते हैं समांतर चतुर्भुज में। AH1 इज इक्वल टू BH2 और D1² D क्या होता है? डायगोनल। D1² प्लस D2² इक्वल होता है 2 इंटू में A² प्लस B²। ए बी क्या है? साइडों की वैल्यू है। समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू में समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू में विकर्णों का गुणनफल, और यहाँ पे इसमें भी एक काम आता है D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4A²। नेक्स्ट है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr² होता है। इन सेंटर में ये चीज़ काम आती है, ये क्या होती है? अंत्य त्रिज्या होती है r इज इक्वल टू δ/s। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। डेल्टा वही है, ट्राइंगल का आपको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा हीरोज फॉर्मूला से। समबाहु त्रिभुज की जो मादिका होती है उसको हमने याद रखना है, √3a/2 होता है। इसके लिए अगर r की वैल्यू देखें, मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है हमारे पास और उसमें हमने क्या बना दिया? एक इन सेंटर बना दिया और एक सर्कम सेंटर बना दिया, तो r इज इक्वल टू क्या होएगा? a/2√3 और R क्या आ जाएगा? a/√3 आ जाएगा। रोमन नंबर जो है हमें ये पता होने चाहिए, ये CTET में भी पूछा गया था और PSTET में भी पूछा गया था। ये रोमन नंबर L इज इक्वल टू का मतलब होता है 50, C किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को, D रिप्रेजेंट करता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे क्या आएगा? D की जगह क्या आएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है। और M इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस हुआ है तो मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आ जाएगा। 96 क्या है? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले जो हैं उसमें काम आता है ये। 52 होते हैं ताश के पत्ते। एस कितने होते हैं? उसमें इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। 97 है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज, 366 दिन होते हैं। वैसे नॉर्मली 365 दिन होते हैं, आपको पता है। तो ये चीज़ भी कई बार प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चनों में काम आती है।
वो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो मैंने आपको बता दी। क्या है, L इज इक्वल टू तो 50 है, C इज इक्वल टू 100, D इज इक्वल टू यहाँ पे 500 आएगा और M इज इक्वल टू 1000 सही है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। 98 क्या है, पाई की वैल्यू पता होगी आपको 3.14 या इसकी वैल्यू 22/7 होती है। 99 आपका कौन सा है, करंट स्केयर इज इक्वल टू लम्ब स्केयर प्लस आधार स्केयर, H स्केयर इज इक्वल टू L स्केयर प्लस बेस का स्केयर। और लास्ट हमारा ये कई बार जो होते हैं ना हमारे कि इतने आदमी हैं, इतने दिन उन्होंने काम किया, तो इतने आदमी कितना काम करेंगे इतने घंटों में, वो वाले क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। M होते हैं मैन, D होते हैं डेज, H होते हैं आवर्स घंटे, और W क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारे 100 यहाँ पे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके हर कंपटीशन में काम आते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एफर्ट अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।